आप इंग्लिश ऐसे के बारे में A to Z जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम A to Z कवर करने वाले हैं ऐसे के ऊपर। सबसे पहले तो हम इसकी बैकग्राउंड की बात करते हैं कि हम इसे किस तरीके से कवर करने वाले। फर्स्ट हम देखेंगे इंग्लिश ऐसे के डेफिनेशन एंड ओरिजिन, सेकेंड स्ट्रक्चर, देन थर्ड फादर के इंग्लिश ऐसे के फादर कौन है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ऐसे इन डिफरेंट टाइम पीरियड, यानी कि डिफरेंट टाइम पीरियड में किस तरीके से इंग्लिश ऐसे डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर हम जानेंगे। और यह वीडियो आपको इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और इसे आप एज ए नोट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इसके डेफिनेशन यहाँ पे देखिए। An essay is a short piece of writing on a particular subject, typically presenting the author's own argument, perspective और analysis. Essay एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है जो कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा जाता है और यह ऑथर के खुद के आर्ग्यूमेंट, पर्सपेक्टिव और एनालिसिस को शो करता है। अब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं कि जो ऐसे वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे देखिए, द वर्ड ऐसे कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ऐसे विच मीन्स टू ट्राई और टू टेस्ट। जो ऐसे वर्ड है वो फ्रेंच के ऐसे वर्ड से आया और इसका मतलब होता है टू ट्राई और टू टेस्ट। नाउ इसकी स्ट्रक्चर की अब हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मोस्ट ऐसे फॉलो अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इस तरीके से ऐसे का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ रहेगा, बॉडी पैराग्राफ में जो भी हमारा मेन टॉपिक है वो दिखलाया जाएगा एंड कंक्लूजन रहेगा। तो ऐसे इस तीन एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंग्लिश ऐसे के फादर कौन है। तो इंग्लिश ऐसे के फादर फ्रांसिस बेकन है। यहाँ पे देखिए, द फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे इज फ्रांसिस बेकन। तो ये रहे ऐसे के डेफिनेशन, ओरिजिन और स्ट्रक्चर एंड इंग्लिश ऐसे के फादर। नाउ अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश ऐसे, यानी कि इंग्लिश ऐसे किस तरीके से डिफरेंट टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुआ उसे हम जानेंगे। फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ द ऐसे 16 टू 17 सेंचुरी। जो 16 से 17 सेंचुरी का टाइम पीरियड है वो हमारा ओरिजिन ऑफ द ऐसे कहलाता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द ऐसे एज अ लिटरेरी फॉर्म बिगेन विथ Michel de Montaigne, a 16th century French writer whose essay explored personal thoughts and experiences in a reflective conversational tone. Montaigne's introspective approach inspired English writers like Francis Bacon, who published the first English essay in 1597. तो जो मिशेल दे मोंटेन्या है वो 16th सेंचुरी के एक फ्रेंच राइटर है जिनका ऐसे वो एक्सप्लोर करता है उनके खुद के थॉट और एक्सपीरियंसेस को एक कॉन्वर्सेशनल टोन और रिफ्लेक्टिव टोन में। और जो ये मोंटेन्या है ये इंस्पायर्ड किए फ्रांसिस बेकन जैसे इंग्लिश राइटर को, जिन्होंने पहला ऐसे इंग्लिश में लिखा और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, द राइज ऑफ द पीरियोडिकल ऐसे 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है वो पीरियोडिकल ऐसे की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। दिस was the golden age of the periodical essay which appeared in journals and magazines and catered to a growing literate public। यानी कि इस टाइम पीरियड के ऐसे को हम पीरियोडिकल ऐसे के नाम से जानते हैं, जो कि जर्नल और मैगजीन जैसे चीज़ों से सामने आए और यह उस टाइम पीरियड के लिटरेट पब्लिक यानी कि पढ़े लिखे जो भी जनता थे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि उनके पढ़ने के लिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ था। और इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट राइटर रहे वो जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे राइटर हैं। और हम यदि बात करें कि इस टाइम पीरियड पे किस टाइप के ऐसे थे, तो पीरियोडिकल, मोरल और सोशल जैसे ऐसे लिखे जाते थे। द रोमांटिक ऐसे लेट 18th टू अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि जो
18th सेंचुरी का लास्ट टाइम पीरियड और 19th सेंचुरी का शुरू का टाइम पीरियड जो था वो रोमांटिक एसे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में रोमांटिक एसे का चलन था। emphasizes shifted toward personal reflection, emotion and the beauty of nature and art। तो इस सब के ऊपर जोर दिया गया, पर्सनल रिफ्लेक्शन, इमोशन और जो नेचर या फिर आर्ट है उसके ऊपर जोर दिया गया ऐसे को लिखने के लिए। और इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स है वो है चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट और थॉमस जी क्वेंसी। और इस टाइम पीरियड के ऐसे के टाइप है पर्सनल, लिटरेरी, रिफ्लेक्टिव। तो इस टाइप के ऐसे लिखे जाते थे। नेक्स्ट, द विक्टोरियन ऐसे मिड 19th सेंचुरी से लेके लेट 19th सेंचुरी, यानी कि जो 19th सेंचुरी का मध्यकाल था और लास्ट के जो 19th सेंचुरी था उस टाइम पीरियड को हम विक्टोरियन एसे के नाम से जानते हैं। अ पीरियड ऑफ मोरल सीरियसनेस एंड सोशल कंसर्न रिफ्लेक्टेड इन द एसे। इस टाइम पीरियड के जो ऐसे थे उनमें सीरियसनेस और सोशल कंसर्न जैसे चीजें देखने को मिलते हैं। और इस टाइम पीरियड के राइटर है थॉमस कार्ली, जॉन स्टुअर्ट मिल एंड मैथ्यू आर्नल्ड। और ऐसे की टाइप की बात करें तो इस टाइम पीरियड में कल्चरल, पॉलिटिकल, मोरल इस टाइप के ऐसे होते थे। नेक्स्ट, द मॉडर्न एसे 20th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। तो इस टाइम पीरियड के एसे को हम मॉडर्न एसे कहते हैं। अब देखते हैं, द एसे डाइवर्सिफाइड इन स्टाइल, टोन एंड पर्पस। तो इस टाइम पीरियड के जो एसे है उनके स्टाइल, टोन और पर्पस में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड देखने को मिले। और यदि एसे की टाइप की बात करें तो इनमें शामिल है डाइवर्स, एनालिटिकल और लिरिकल जैसे एसे। की फिगर की बात करते हैं यानी कि इम्पोर्टेंट राइटर्स, तो वो है वर्जीनिया वुल्फ एंड जॉर्ज ऑरवेल। नाउ नेक्स्ट पीरियड की हम बात करते हैं जो कि हमारा लास्ट पीरियड है, द कंटेम्पररी एसे लेट 20th to 21st सेंचुरी, यानी कि जो आज के टाइम पीरियड के जो एसे लिखा जाता है उसकी बात हम करेंगे। द एसे टुडे इज हाईली डाइवर्स फ्रॉम एकेडमिक एंड जर्नलिस्टिक फॉर्म्स टू डीपली पर्सनल एंड एक्सपेरिमेंटल। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आज के एसे बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, चाहे आप बात करें एकेडमिक या फिर जर्नलिस्टिक फॉर्म से लेकर पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल जैसे ऐसे की। राइटर्स की बात करते हैं तो जेडी स्मिथ, जॉन जीजन, हिल्टन एल्स, रिबिका सोलनिथ एंड डेविस फोस्टर वेलेस। और ऐसे की टाइप की हम यदि बात करते हैं तो हाइब्रिड, पर्सनल एंड डिजिटल ऐसे इस टाइम पीरियड के ऐसे के टाइप है। जैसे कि आज के दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज़्यादा चलन है, जिस कारण से आज ज़्यादातर आपको डिजिटल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो ये थे ओवरऑल हमारा इंग्लिश ऐसे के ऊपर। इनके आज हम देखें ओरिजिन, स्ट्रक्चर, फॉर्म, फादर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ऐसे इन डिफरेंट टाइम पीरियड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।